पर मुझे मंदिर जाने दो, मेरा मन वहां लगे, मेरा दिल वहां लगे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखीरी काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में सीहोर जाऊंगी, जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं वो भी जरा दिए, बड़े प्रेम से बोलना, कमेंट्स में भी डाल देना। सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं सब कमेंट्स में लिख के भेजना। कावड़ यात्रा को देखकर, कुबरेश्वर बाबा की कावड़ को देखकर, बाबा के नजारे को देखकर, सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये शिव। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। हार हार महादेव। मन में धीर नहीं है, अब लगता, अब तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। मैं जाऊं, मैं जाऊं। आज एक बात आप लोगों को कहें, जितने यहां बैठे हैं वो भी सुनो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और या सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सीहोर आने के बाद में, काशी जाने के बाद में, उज्जैनी जाने के बाद में, ओमकारेश्वर जाने के बाद में, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबक, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शंकर की पवित्र भूमि कंकर शंकर धाम आने के बाद लोग थोड़े मस्ती में हो जाते हैं। शिव बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो शिव नाम को गाता। अपने आप मस्ती आती, अपने आप। और भले घर पर घुटने दुख रहे हो, भले घर पर पांव दुख रहे हो, भले घर पर कुछ भी हो रहा हो, पर जैसे ही उज्जैनी गए, अवंतिकापुरी, बहुत लंबी लाइन लगी है, घर के लोग देख रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकती थी, एक कदम। सीहोर आ गए, हमारी माताजी तो चल ही नहीं पाती, इतनी कावड़ कैसे चढ़ेगी 11 किलोमीटर की। हमारे पिताजी तो चल नहीं पाते, मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पाता, मेरी बेटी तो पांव भी, गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए, पांव बाहर ना निकाले, वो कैसे 11 किलोमीटर चले। परंतु भैया ये कुबरेश्वर धाम है, ये अपने पिता का घर है, और बाप के घर में जब बेटियां और बेटा, दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है।
और अलग से वो एक लाइन हमारे रविंद्र जी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एक अलग से मस्ती कि मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरा बाबुल है, उज्जैन गए मेरा अवंतिका नाथ है, मेरा महाकाल है, ओमकारेश्वर गए मेरा ओमकार नाथ है, विश्वनाथ गए मेरा बाप बैठा है विश्वनाथ, मेरा शंभू बैठा है। मस्ती आ गई अंदर से, मस्ती अंदर से, अंदर से मस्ती। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखो। सोमवार का दिन है, अपने अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर देखो, आपके अंदर भी वो मस्ती आएगी, शिव की मस्ती, शंकर की मस्ती, अलमस्त मस्ती। अलमस्त। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये विकास जी नीचे से कावड़ लेके आवे, एक डंडा दो लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके आओ, लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब जाने तो 3 बंदे हैं, 2 बंदे। अब ये कावड़ जो है, देखो अब आप लोग जब चलते हो, तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं, तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम और चले जा रहे हैं। जितने कावड़ भरने वाले हैं, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा, तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा? फिर भी वो झोल रहा है, फिर भी मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त, मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन है, मैं तुझे दे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा, तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा के मंदिर, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जाना है बाबा के, मुझे दरवाजा बंद है। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है
उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाता। आज बहुत अच्छी बात है, आप अगर काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो, अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं माँ सीवन के जल को भर रही हूँ, चल रही हूँ माँ सीवन का जल लेकर, माँ सीवन के जल को लेकर, सीवन के जल को भरकर, माँ सीवन के जल को भरकर मैं लेकर चली हूँ। चलते 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 मैं कुबरेश्वर धाम पहुँची हूँ और मैं देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को अपना जल समर्पित कर रही हूँ। कामना भी मन से करो। मेरी ये कामना से मैंने बाबा की कावड़ भरी है। मैंने ये कामना, अब ना रोको ना रोको, शिव के द्वार जाना है। अब ना रोको ना रोको, शिव के द्वार जाना है। शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, शिव के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, शिव के द्वार जाने दो। अपने पिता के पास में अपने भाव के साथ। अब प्रथमेश बैठ गए अंदर ही, भीतर ही बैठ गए, दरवाजा बंद, हाथ करा आगे, सारी मुष्टिकाओं को बांधकर अंगूठे को करा ऊपर, हृदय से हाथ की अंजलि में लिया जल, हृदय से चढ़ाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है और भाव से समर्पित करना, भाव से, भाव से समर्पित। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे। नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगी। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ
मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ